नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है मधुर जीवन का रहस्य। संत एकनाथ जी के पास एक व्यक्ति आया और बोला, नाथ, आपका जीवन कितना मधुर है। हमें तो शांति एक क्षण भी प्राप्त नहीं होती। आप ऐसा कोई उपाय बताएं कि हमें लोभ, मोह, मद, मत्सर इत्यादि दुर्गुण न सता पावे और हम जीवन में आनंद की प्राप्ति करें। तुझे वह उपाय तो बता सकता था, किंतु तू तो अब 8 ही दिनों का मेहमान है, अतः पहले की ही भांति अपना जीवन व्यतीत कर। उस मनुष्य ने ज्यों ही सुना कि वह अब अधिक दिनों तक जीवित न रहेगा तो वह उदास हो गया और तुरंत ही अपने घर लौट गया। घर में वह पत्नी से जाकर बोला, मैंने तुम्हें कई बार ही नाहिक ही कष्ट दिया है, मुझे क्षमा करो। फिर बच्चों से बोला, बच्चों, मैंने तुम्हें कई बार पीटा है, मुझे इसके लिए माफ कर दो। मित्रों के पास जाकर भी उसने क्षमा मांगी। इस तरह जिस जिस व्यक्ति के साथ उसने दुर्व्यवहार किया था, उन सबके पास जाकर उसने माफी मांगी। इसी तरह 8 दिन व्यतीत हो गए और 9वें दिन वह एकनाथ जी के पास पहुंचा और बोला, नाथ, 8 दिन तो बीत गए, मेरी अंतिम घड़ी के लिए कितना समय शेष है? तेरी अंतिम घड़ी तो परमेश्वर ही बता सकता है, किंतु मुझे ये तो बता कि ये 8 दिन तेरे कैसे व्यतीत हुए। भोग विलास में मस्त होकर तूने आनंद तो प्राप्त किए ही होगा। क्या बताऊं नाथ, मुझे इन 8 दिनों में मृत्यु के अलावा कोई चीज दिखाई ही नहीं दे रही थी। इसलिए मुझे अपने द्वारा किए हुए सारे दुष्कर्म स्मरण हो आए और उसके पश्चाताप में ही यह अवधि बीत गई। तो मित्र, तूने जिस बात को ध्यान में रखकर ये 8 दिन बिताए हैं, हम साधु लोग इसी बात को अपने सामने रखकर सारे काम किया करते हैं। ध्यान रखो, यह अपनी देह क्षण भंगुर है, अतः इसे मिट्टी में ही मिलना है। अतः इसका गुलाम होने की अपेक्षा परमेश्वर का गुलाम होना ही श्रेष्ठकर है। प्रत्येक के साथ समान भाव रखने में ही जीवन की सार्थकता है और यही कारण है कि ये जीवन हमें मधुर मालूम होता है, जबकि तुम्हें असहनीय। तो दोस्तों, ये थी कहानी मधुर जीवन का रहस्य। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है, हमें सबके साथ प्यार से रहना चाहिए, इधर उधर की बातों में अपना समय नहीं गंवाना चाहिए और भगवान का स्मरण करना चाहिए, तभी ये जीवन हमें मधुर लगेगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और बहुत सी मनोरंजक कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।